नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। आज देश की आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ दूध के दाम बढ़ गए हैं और तो दूसरी तरफ सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से जो है वो रोक लगा दी है। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स के बीच भारत में फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश की दो सबसे बड़ी डेयरी कंपनीज अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो कर दिया है। नए दाम जो हैं वो 14 मई से लागू हो जाएंगे और ये पिछले 13 महीनों में दूसरी बार है जब दोनों डेयरी ब्रांड्स ने दूध महंगा किया है। इससे पहले अमूल ने मई 2025 में और मदर डेयरी ने अप्रैल 2025 में दाम बढ़ाए थे। अब सवाल ये है कि दूध महंगा क्यों हुआ है। अमूल को मार्केट करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि GCMF का कहना है कि कैटल फीड, पैकेजिंग मटेरियल और फ्यूल की कॉस्ट में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसके अलावा डेयरी फार्मर्स को भी ज़्यादा जो है वो प्राइस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के मुताबिक फार्मर्स के लिए प्राइस में लगभग 3.7% की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। यानी डेयरी कोऑपरेटिव्स एक तरफ किसानों को बेहतर दाम देने की बात कर रही है, लेकिन इसका सीधा असर जो है वो कंज्यूमर्स की जेब पर पड़ा है। मदर डेयरी ने भी कहा है कि पिछले 1 साल में फार्मर्स ने से दूध खरीदने की कॉस्ट लगभग 6% तक बढ़ गई है और वहीं पर कंपनी का कहना है कि ये प्राइस हाइक सिर्फ पार्शियल बर्डन कंज्यूमर्स पर ट्रांसफ़र करता है, पूरी कॉस्ट नहीं। अब आपको बताते हैं नए दाम क्या होंगे। अमूल के 500 ml पैक के दाम कुछ इस प्रकार के होंगे। स्लिम एंड ट्रिम 27 रुपये, ताज़ा 30 रुपये, काऊ मिल्क 31 रुपये, गोल्ड 36 रुपये। सबसे बड़ा जंप जो है वो बफेलो मिल्क में देखा गया है, जिसका दाम 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 80 रुपये हो गया है। वहीं मदर डेयरी की अगर बात करें तो टोन मिल्क जो होगा वो 60 रुपये प्रति लीटर होगा, डबल टोन मिल्क होगा वो 54 रुपये का होगा, काऊ मिल्क जो होगा वो 62 रुपये का होगा और फुल क्रीम मिल्क जो होगा वो 72 रुपये प्रति लीटर हो गया है। एक्सपर्ट्स के मानना है कि दूध के दाम बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन और तेज़ हो सकती है। अप्रैल महीने में फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4% तक जो है वो चली गई है और अब दूध जैसे डेली यूज़ प्रोडक्ट्स के महंगे होने के घर का बजट और ज़्यादा जो है वो प्रभावित होगा। दूध सिर्फ चाय या कॉफ़ी तक सीमित नहीं है, इसका असर दही, पनीर, स्वीट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स तक देखने को मिल सकता है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रीजनल डायरी कंपनीज जो हैं वो जल्द ही दाम बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं सरकार के एक और बड़े फैसले की। केंद्र सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर तुरंत प्रभाव से जो है वो बैन लगा दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT की नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 सितंबर 2026 तक शुगर एक्सपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड रहेगा या फिर अगले ऑर्डर तक वेट करना होगा। सरकार का यह फैसला इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बनाए रखने के लिए माना जा रहा है। हालांकि कुछ कैटेगरीज को इस इसकी छूट जो है वो दी गई है। यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट को टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत एक्सपोर्ट जारी रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम और जो कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट पाइपलाइन में हैं उन पर भी ये ऑर्डर लागू नहीं होगा। दरअसल वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच फूड कमोडिटीज़ की प्राइस को लेकर कंसर्न बढ़ गया है। ऐसे में सरकार चाहती है कि देश में चीनी के दाम अचानक बढ़ें। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है और यहाँ शुगर एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट कोटा के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। 2025-2026 मार्केटिंग ईयर के लिए पहले 15 लाख टन एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई थी, बाद में 5 लाख टन का एडिशनल कोटा भी ओपन किया गया था, लेकिन अब टोटल एक्सपोर्ट पर रोक जो है वो लगा दी है। इंडस्ट्री बॉडी ISM के मुताबिक इस साल भारत के शुगर प्रोडक्शन 29.3 मिलियन टन के तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल से ज़्यादा जो है वो बताया जा रहा है। तो एक तरफ दूध महंगा, दूसरी तरफ चीनी एक्सपोर्ट पर बैन। आम आदमी के किचन बजट पर प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आने वाले महीनों में फूड आइटम्स के दाम भी जो हैं वो बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना और कमेंट बॉक्स में भी राय जो है वो जरूर साझा करेगा। अब आम जनता की जेबों पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि दूध के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं और चीनी के एक्सपोर्ट पर भी जो है वो कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिएगा। देखते हैं अर्थ न्यूज़, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।